बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स यानी किंगडम एनिमेलिया, जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में जो वर्ड हमारे पास फ्लैटेंट या प्लेटी है, इट रिप्रेजेंट टू द फ्लैट, एंड हेलमिन्थेस या हेलमन रिप्रेजेंट टू द वर्म्स। Therefore, the members of phylum Platyhelminthes also known as flatworms। अब हमारे पास अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इन 1859 Gujenberg introduced the term Platyhelminthes, and the animals of this phylum classified as a separate group। अब हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस यानी फ्लैटवर्म्स की डेफिनेशन। These are dorsoventrical flattened। dorsoventrical flattened का मतलब क्या है कि these are flattened in their structure and they having two sides, dorsal side and ventral side। Simply these are like as leaf or paper in their appearance। इनकी फ्लैटेंड बॉडी की वजह से ही इनको फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटीहेलमिन्थेस कहा जाता है। These are मेटाजोन्स। अब हमारे पास ये प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर्स मल्टी सेलुलर्स हैं यानी मेटाजोन्स हैं, और मेटाजोन्स में भी ये पैराजोन्स नहीं है बल्कि यू मेटाजोन्स हैं, यानी कि ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनके अंदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद देयर सिमेट्री इज बायलैटरल, यानी कि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे आप सिर्फ ओनली फ्रॉम अ सिंगल प्लेन यू कैन डाइसेक्ट द होल बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब हमारे पास इनकी सिमेट्री जो है वो बायलैटरल है। अब जब बायलैटरल सिमेट्री है तो आपको इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक याद होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बायलैटरल सिमेट्री होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms या फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद बायलैटरल सिमेट्री। ये हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है सीलोम एब्सेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स मींस दैट दीज आर एसिलोमेट्स। आपको याद होना चाहिए हमने सीलोम वाले टॉपिक में बात की थी कि when there is neither space nor cavity between the gut and body wall and mesodermal cells form the loose connective tissue in form of meson or parenchyma, कि गट और बॉडी वॉल के दरमियान जब ना तो आपके पास ट्रू कैविटी हो ना तो आपके पास स्पेस हो, बल्कि आपके पास जो है मीजोडर्म लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो अरेंज करे फ्रॉम द मेसेनकाइमा और आल्सो नोन एज पेरेन्काइमा सेल्स। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन एज एसिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स की डेफिनेशन में नंबर 1, देयर बॉडी शेप इज डॉर्सोवेंट्रिकल। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दीज आर मेटाजोन्स। On the basis of symmetry bilateral, while the germinal layer or embryonic layer 3 means that triploblastic includes ectoderm, mesoderm and endoderm, while the coelom absent। Therefore these are acoelomate organisms। अब हमारे पास
फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस की डायवर्सिटी की बात करें तो डायवर्सिटी पे ऑलमोस्ट 15,000 स्पीशीज, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस की राउंड अबाउट 15,000 स्पीशीज हैं। क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस इंक्लूड्स 3 मेजर क्लासेस। नंबर 1 टर्बुलेरिया, नंबर 2 ट्रिमेटोडा, नंबर 3 सिस्टोडा। Turbularia, the common example of Turbularia is Planaria. Planaria is scientifically known as Deutzesia. Deutzesia, scientific name of Planaria. Trematoda, the common example of Trematoda is liver fluke and scientifically known as Fasciola. While the Cystoda, the common example is tapeworm and scientifically known as Taenia solium. ये हमारे पास 3 मेजर क्लासेस हैं जिनकी हमने कॉमन एग्जाम्पल के साथ यहां पे क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अब हमारे पास फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस की जब आप हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट में दीज आर मोस्टली पैरासाइट like liver fluke and tapeworm. These are endoparasite of human as well as animals. And planaria means that Deutzesia free living. कुछ members इसके free living है, and these free living may be present on terrestrial ecosystem or aquatic ecosystem. And in aquatic ecosystem they may be present in fresh and marine water both. तो ये है इसका हैबिटेट। अब हैबिटेट के बाद अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज स्टार्ट फ्रॉम 10 मिलीमीटर टू 5 मीटर, मीन 16 फीट्स। अब हमारे पास 10 मिलीमीटर जो इसका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया यानी डिज्यूसिया 10 millimeter, while the tapeworm up to 16 feet means that up to 5 meter इसका साइज है। जहां तक बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की कि ये डॉर्सोवेंट्रिकल होंगे, बायलैटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, एसिलोमेट। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की जरा थोड़ी सी फर्दर एलोबरेशन करें तो these are advanced in their structure as compared to coelentrates and porifers both. Why these are well developed and advanced in their structure? Because they having sense organ like eye spot, they having centralized nervous system. Centralized nervous system contain cerebral ganglia, longitudinal nerve cord, transverse nerve and peripheral nerves, as well as the digestive system, incomplete digestive system which having single aperture for mouth and anus, and after the mouth and anus there is a tubular canal of food known as pharynx. अब उसके बाद यहां पे आज हम फर्स्ट टाइम एक वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे जो कि एक्सक्रीटरी कैनाल के थ्रू फ्लेम सेल्स बनाएंगे। इसके अलावा इसमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम means that gonads present, simply testes and ovaries present in form of duct and copulatory organs. तो इसलिए इसकी बॉडी जो है वो कंपैरेटिवली एडवांस बॉडी है। अब एडवांस बॉडी में हम 1 by 1 सिस्टम्स की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम in coelentrates we studied diffused because brain or brain like structure simply control center absent,
while in triploblastic organisms means that in phylum Platyhelminthes the nervous system will be centralized, which composed by control center and nerve cords plus nerves. The control center composed by a pair of anterior cerebral ganglia around the eye spot. ये जो आई स्पॉट के अराउंड पेयर ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लिया हैं, these ganglia, pair of cerebral ganglia means that two ganglia act as control center of body, or simply you can say it is a type of primitive brain. While nerve cord arrangement in form of shape like ladder, ये जो नर्व कार्ड्स हैं और नर्व्स हैं, इनकी अरेंजमेंट अगर आप देखें तो अरेंजमेंट लाइक एज लेडर है, यानी कि सीढ़ी की तरह इनकी अरेंजमेंट है। क्यों सीढ़ी की तरह अरेंजमेंट है? बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स। ये जो आपको दो मेजर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड नजर आ रहे हैं, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स को कनेक्ट कर रही हैं आपस में ट्रांसवर्स नर्व। ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है और इसके ऊपर ये जो शॉर्ट रंग्स हैं, ये आपके पास है ट्रांसवर्स नर्व्स। While again a small nerves originate from transverse nerves known as peripheral nerves. तो इसका well developed centralized nervous system है composed by ganglia, nerve cord plus nerves which include transverse and peripheral nerves. अब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरेस्टिंग बात है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ सिंगल एपर्चर फॉर ingestion and egestion, simply means that single aperture for mouth and anus both. While in some members of phylum Platyhelminthes, digestive system absent. For example, in the member of class Cystoda like tapeworm, the digestive system will be absent. ये बात आपने याद रखनी है, इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास जो टेपवर्म है यानी टेनिया सोलियम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, बात ये इंपॉर्टेंट है व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। तो बिकॉज टेपवर्म इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। याद रखना है कि टेपवर्म इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन where it feed upon already digested food. हमारी इंटेस्टाइन में ये जब फीडिंग करता है तो फीडिंग में ये उस फूड को पिक करेगा जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, मीन्स दैट नो नीड ऑफ फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड इन टेपवर्म, देयरफॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। While excretory system first time present in Platyhelminthes, इससे पहले हमने फाइलम पोरीफर्स और फाइलम सेलेंट्रेट्स में कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। While first time in Platyhelminthes means that acoelomates contain the excretory system in form of excretory canals. अब जब आप एक्सक्रीटरी कैनाल्स को थोड़ा सा एलोबरेट करके देखेंगे तो वो बेसिकली एक्सक्रीटरी कैनाल का बेसिक यूनिट होगा फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल जो है ये आपके पास सेलुलर स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल्स की। ये फ्लेम सेल क्या है बेसिकली, ये आप ग्रीन वाले पोर्शन को देखेंगे जब, तो ये आपके पास है फ्लेम सेल। इस फ्लेम सेल के हेड में आपके पास है न्यूक्लियस प्लस अदर सेल ऑर्गेनल्स और इसकी टेल पे, इसकी टर्मिनल पोजीशंस पे हैं सिलिया। ये जो सिलिया हैं, these cilia are responsible for the filtration of body fluid, and by the beating of these cilia the waste material collect by flame cell
and the beating of cilia like as flame of candle. ये जो सेल है जिसको आप फ्लेम सेल कहते हैं, शोला मीन्स फ्लेम मीन शोला, तो वो इसे फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फंक्शनल पार्ट है वो है सिलिया। तो इसके सिलिया की जब बीटिंग होती है तो वो बीटिंग ऐसे अपीयर्ड होती है लाइक एज फ्लेम ऑफ कैंडल, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल जब वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा तो थ्रू अ ट्यूब ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स ट्यूब सेल। इस फ्लेम सेल के साथ कनेक्टेड ये जो रेड कलर का है इसको कहते हैं ट्यूब सेल। तो ये ट्यूब सेल्स की ट्यूब जो है ये आपके पास रिसीव करेगी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फ्लेम सेल, और फिर यहां पे इसका ब्लैडर होगा जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर किया जाएगा, और फिर ड्यूरिंग मूवमेंट ये एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बॉडी से रिमूव किया जाएगा। देयर इज नो प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्पेसिफिक सिंगल excretory organ for excretion. The excretion takes place from the pores on body which are known as excretory pores, but these excretory pores are connected with tube cells, and tube cells having tube which receive the excretory material from flame cell. तो ये फ्लेम सेल कलेक्ट करेंगे वेस्ट मटेरियल जो कि ट्यूब सेल के थ्रू बॉडी से रिमूव करेंगे थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। अब हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट। सो द लोकोमोशन में बी sessile or motile. In free living organism, locomotion is because of muscular movement. Reproductive system, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंटरेस्टिंग है। रिप्रोडक्शन asexually by mean of fragmentation, कि अगर हमारे पास प्लेनेरिया को आप फ्रेगमेंटाइज कर दें इनटू टू पार्ट्स तो वो आपके पास जो है वो रीजनरेट करके मल्टीप्लाई या डबल हो सकती है। लेकिन रीजनरेशन के लिए याद रखना है कि रीजनरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द कट ऑन बायलैटरल सिमेट्री। अगर प्लेनेरिया को आपने फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरिया है तो इस प्लेनेरिया को अगर आपने यूं कट कर दिया तो इसकी डेथ हो जाएगी, रीजनरेशन नहीं होगी। याद रखना है कि रीजनरेशन इन ट्रांसवर्स प्लान होगी कि जब ये आपके पास इस तरह कट होगा तो इसका हाफ पोर्शन रीजनरेट होकर अगेन डबल हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेल डेवलप्ड गोनेड्स, इसमें टेस्टिस और ओवरीज मौजूद होंगी। फिर उसके बाद हर्माफ्रोडाइट के बायसेक्सुअल सिंगल बॉडी कंटेन बोथ testes and ovaries, means that male sex organ, male reproductive system and female reproductive system, या इससे भी ज्यादा सिंपल both gametes, sperm and ovum form in the gonads of one body या single individual। अब हमारे पास इसमें गोनेड्स की कंपोजिशन में दो मेजर चीजें होंगी। एक तो गोनेड्स में डक्ट्स होंगी जिनमें गैमेटोजेनेसिस होगी, और दूसरा इनमें कपुलेटरी ऑर्गन। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कपुलेटरी ऑर्गन यानी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होंगे फॉर कपुलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इफ बोथ sperm and ovum form in a single individual then why copulatory organ required? तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होगी लेकिन वो फर्टिलाइजेशन सेल्फ आर क्रॉस बोथ, कि एक ही जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया सिंगल इंडिविजुअल है तो उसका एक ही स्पर्म और एक ही ओवम एक दूसरे के साथ यानी एक ही बॉडी में, ये आपके पास स्पर्म है और ये ओवम है, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट यानी एग डेवलपमेंट हो सकती है जिसको बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
लेकिन हां, इनके अंदर कपुलेटरी ऑर्गन है, लिहाजा कपुलेशन भी यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है कि एक प्लेनेरिया के स्पर्म दूसरे प्लेनेरिया को ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू कपुलेटरी ऑर्गन। अब जब इनकी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो एग बनेगा और वो एग लेइंग लार्ज नंबर में होगी, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरियस मींस दैट एग लेइंग, और एग की डेवलपमेंट होगी आउटसाइड द बॉडी एंड एनवायरनमेंट इन वाटर। लेकिन ये डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगी विदाउट मेटामॉर्फोसिस, या तो इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वल स्टेज आएंगे। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो कॉमनली हमारे पास जो है वो क्लास टर्बुलेरिया और क्लास सिस्टोडा के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मींस दैट प्लेनेरिया एंड टेपवर्म में। लेकिन लिवर फ्लूक के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा बनते हैं। तो अब यहां तक था हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस। जहां तक इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात है तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दीज आर मोस्टली पैरासाइट काज डिफरेंट डिजीजेस टू ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ। होपफुली आपने यहां तक लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, इंशाअल्लाह अजीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। आपकी सपोर्ट मेरी एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।